श्री चंद सुंदरानी जी से समझ लेते हैं। सुंदरानी जी, पार्टी क्या स्टैंड ले रही है? सरकार का स्टैंड तो दिख गया, कार्रवाइयाँ हो गई, ऐसे डांस नहीं होने चाहिए, ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन पार्टी के लोग ही शामिल थे। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है और ये घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर आघात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार ने लगातार कार्रवाई की दोषी लोगों के खिलाफ। आयोजकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से, चाहे वो किसी भी दल से संबंध रखते हो। अगर वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे, तो निश्चित रूप से जब जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे दल से की बात नहीं होती, व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग कार्यक्रम में जाते हैं। हो सकता कांग्रेस के लोग भी इसमें गए हों, हो सकता बीजेपी के लोग भी गए हों, लेकिन वो उसका मतलब यह नहीं माना जाता कि पार्टी का इसमें हाथ है। भारतीय जनता पार्टी को दोष के कटघरे में खड़ा करना ये कतई उचित नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं कांग्रेस पृष्ठभूमि के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं, और कहीं न कहीं आप इसकी जांच के तथ्य जब सामने आएंगे तो आपको दिखेगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के लोग इसके पीछे थे, क्योंकि सरकार की छवि को धूमिल करना कांग्रेस पार्टी का निश्चित रूप से मकसद है। और कांग्रेस पार्टी ही आरोप लगा रही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसे कृत्यों में शामिल नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी संस्कृति और सभ्यता को मानती है, चाल चरित्र हमारा पहचान है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नशाखोरी हो चाहे अन्य काम हो, इससे अपने कार्यकर्ताओं को दूर रखते हैं और कार्यकर्ता भी दूर रहते हैं। हमारी संस्कृति नहीं, ये तो कांग्रेस की संस्कृति रही है। ये भारतीय जनता पार्टी पे कुछ भी आरोप लगा लें, जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्रवाई करनी थी की है, और निश्चित रूप से जांच का आदेश हुआ है। 3-4 दिन में जांच की रिपोर्ट सामने आ जाएगी और दोषी लोग और बचे हुए दोषी लोग, चाहे वो किसी भी दल से संबंध रखते हो, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी गलत काम में अपना भी कार्यकर्ता अगर शामिल होता है तो उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करती, ऐसे लोगों को के ऊपर कठोर कार्रवाई करती है। तो इंतजार करें, क्या कार्रवाई होगी? कुछ लोग दिख तो रहे हैं, चिन्हित भी किया कांग्रेस ने, नाम भी बताया। ये तो मोहन जी, ये तो कांग्रेस पार्टी का आरोप है। दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, ये किसी ने चिन्हित नहीं किया है। कोई नाम बताए ना। सुरेंद्र शर्मा जी बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति परमिशन लिया हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति आयोजन करता हो, तो नाम बताएं, सार्वजनिक करें। सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी, क्यों नहीं करेगी कार्रवाई? ऐसे कृत्यों पे शामिल चाहे कोई भी कितने भी बड़े लेवल का व्यक्ति हो, लेकिन उनके नाम तो आने चाहिए ना। हवाई तीर चलाने से थोड़ी चलेगा। भारतीय जनता पार्टी कतई ऐसे कृत्यों में शामिल नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसे कृत्य में शामिल नहीं होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास अब बचा क्या है आरोप लगाने के अलावा? सुपड़ा साफ हो चुका है पूरे प्रदेश में। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से 5 साल यही तो सब किया है जो आज भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, उनको अभी भी मुगालते में कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है। क्यों? कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, महादेव सट्टा ऐप की बात हो, शराब का बात हो, चाहे नशाखोरी की बात हो, सूखे नशे की बात हो, सारा तो 5 साल यही काम किया इन लोगों ने। तभी तो जनता ने इनको नकार के उखाड़ के फेंक दिया।